Assalamu alaikum. This is Inspector Imad and welcome to my YouTube channel. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सिंध रेंजर्स के जो डायरेक्ट एंट्री हवलदार है उसका रिटन पेपर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ये पेपर मई 2024 को सिंध रेंजर्स की तरफ से कंडक्ट हुआ था। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। डायरेक्ट एंट्री हवलदार का पेपर जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज, ट्रांसलेशन और ऐसे शामिल था। हम वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस, तमाम ट्रांसलेशन और ऐसे को डिस्कस करेंगे। जो ऐसे आया था इस बार डायरेक्ट एंट्री हवलदार के लिए वो था ऐसे ऑन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इस पे 75 वर्ड्स का ऐसे लिखना था। बहुत ही इजी है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 75 वर्ड्स का ऐसे। इसके बाद जो अगला एमसीक्यूज था वो था कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट एयर। इसका जवाब था एयर। इसके बाद अगला एमसीक्यूज था फंडर लेक इज सिचुएटेड इन डैश। फंडर लेक गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गिजर में वाक़ है। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान रिवर्स, गिलगित बल्तिस्तान के जो रिवर्स हैं वो लिखना था कौन से हैं। उसके बाद जो अगला एमसीक्यूज था वो था प्रेजेंट डीजी ऑफ सिंध रेंजर्स। जो सिंध रेंजर्स का करंट डीजी है उसका नाम लिखना था। उसके बाद जो अगला एमसीक्यूज था लाहौर रेजोल्यूशन टुक प्लेस ऑन विच डेट। किस डेट को लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था? ये 23 मार्च 1940। आर्सेनिक फाउंड इन डैश। तो आर्सेनिक फाउंड इन इंडस रिवर। आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होते थे, उनमें से आपने टिक करना था एमसीक्यूज के ऊपर। जिना बेराज built on डैश रिवर, इंडस रिवर। तवाफ अल वादा इज नोन एज फेयरवेल तवाफ। ये ट्रू एंड फॉल्स था। तयम्मम इज इन 4th हिजरी। ये ट्रू है या फॉल्स है? केपीके रिवर्स कितने हैं? केपीके में टोटल कितने रिवर्स हैं उसकी तादाद लिखनी थी। कटपाना डिजर्ट इज इन डैश। तो कटपाना डिजर्ट सिकर्दो गिलगित बल्तिस्तान में है। उसके बाद अगला एमसीक्यूज था कायद-ए-आज़म गिवन 14 पॉइंट्स। कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात कब पेश किए थे? ये 1929 में पेश किए हैं। द हाइट ऑफ मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान की हाइट कितनी है? 70 मीटर्स। उसके बाद मैथ्स का पोर्शन था, उसमें कुछ सवाल इस तरह थे 64 व्हाट परसेंट ऑफ 80। अगला एमसीक्यूज था 1 यार्ड इज इक्वल टू। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू डैश। तो 10 मीटर एंड 1000 सेंटीमीटर्स। द टोटल वर्ड्स इन नेशनल एंथम। इसका आंसर है 49 वर्ड्स। इसके बाद अगला सवाल था हाउ मेनी वॉर्स फॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन द इशू ऑफ कश्मीर। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर इशू पे कितनी जंगें लड़ी गई हैं? इसका राइट आंसर था 3। अ सर्कल इक्वल्स टू डैश 360। A car with a 120 kilometer per hour in how many distance cover in 20 minutes? अगर एक कार की स्पीड 120 किलोमीटर है तो वो 20 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस तय करेगी? उसके बाद अगला सवाल था 2 kg grapes cost 160, how much cost of 2.5 kg? अगर 2 kg अंगूर की कीमत 160 रुपये है तो 2.5 kg का कितनी प्राइस होगी? इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स था अबू जहल वाज किल्ड इन बैटल
آف احد فالس تھا، یہ جنگ بدر میں اس کو مارا گیا ہے۔ ٹوٹل غزوات کی تعداد 27 ہے، یہ ٹرو اینڈ فالس میں تھا، تو یہ ٹرو ہے۔ وچ سٹی از فیمس فار پرفیومس؟ کون سی سٹی ہے پرفیومس کے لیے فیمس؟ اس کا رائٹ آنسر حیدرآباد ہے۔ If 7x plus 9y, then 4x and y is equal to dash. یہ اس طرح کا میتھس کا سوال تھا۔ Square root of 36 is 36 کا جو square root ہوتا ہے وہ 6 ہوتا ہے۔ During نماز جلسہ is واجب، true and false تھا، یہ true ہے۔ کرتارپور کوریڈور connects گوادر دربار صاحب to ڈیرا بابا نانک in Indian district۔ تو انڈیا کی کون سی ڈسٹرکٹ ہے جس کو یہ کنیکٹ کرتا ہے؟ تو اس ڈسٹرکٹ کا نام لکھنا تھا۔ اس کے بعد اگلا تھا نجاشی بلانگس ٹو وچ کنٹری؟ اس کے بعد ٹرانسلیشن تھے، ٹرانسلیشن میں کچھ اردو سے انگلش تھے، کچھ انگلش سے اردو تھے۔ جو ہمارے کینڈیڈیٹ نے ہم سے شیئر کیے ہیں وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ ہم صبح کافی پیتے ہیں، وی ڈرنک کافی ان دی مارننگ۔ تم میری بات نہیں سنتے، یو ڈو ناٹ لسن ٹو می۔ پشاور پھولوں کے لیے مشہور ہے، پشاور از فیمس فار فلاورس۔ باہر بارش ہو رہی ہے، اٹس ریننگ آؤٹ سائڈ۔ یہ تھا سندھ رینجرز کا ڈائریکٹ انٹری حوالدار کا پیپر۔ اس کے علاوہ سندھ رینجرز کے ڈائریکٹ انٹری نائک اور ڈائریکٹ انٹری ایس آئی کی پیپر بھی ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر وقتاً فوقتاً اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کیوریز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کی لنک ہے، وہ جوائن کر کے وہاں پہ بھی آپ ہم سے 1 to 1 ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ وش یو گڈ لک، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔